अपनी एफआईआर नहीं कटवा पा रहा, अपनी हुकूमत होने के बावजूद भी। और डीपीओ के मोबाइल का मामला अलग है, यानी एक मामूली सा डीपीओ है, वो अपना मोबाइल नहीं दे रहा, इस केस में पेशरफ्त करने के लिए जो मुआविन साबित हो सकती थी चीज़, अपना मोबाइल नहीं दे रहा। और हमारी इत्तला के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब का करीबी है। अब चौधरी साहब का इसमें क्या किरदार है वो भी खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन इस वक्त तक यानी पंजाब के अंदर अगर हम सूरत हाल का जायजा लें तो पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप रिजाइन कर दें। यानी कौन है जो प्रेशराइज कर रहा है, कौन है जो चौधरी परवेज इलाही की फैमिली पर घेरा तंग करके, यानी उनकी बीवी और मुनस इलाही साहब की मिसेज और उन सारे सब का नाम ईसीएल में डाल रहा है, यानी और मुनस इलाही का फ्रंट मैन अहमद फरहान को उठा के ले गया, अभी जख्मी हालत में वापस पहुंचे हैं। अब देखते हैं वो क्या बताते हैं, कुछ बताते हैं या कुछ बताने से भी कासिर हैं। अब अल्लाह जाने उनको कौन सी बला ले गई थी और क्या क्या मनवाया, क्या क्या पूछा, क्या क्या बताया और किस लिहाज से डराया। यानी चौधरी बरादरान पर भी घेरा तंग किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए पंजाब के अंदर शायद चौधरी बरादरान ब्लैक मेलिंग में उस तरह से नहीं आ रहे